चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया है। इसके बाद सबसे पहले हम लेते हैं एक कैर टाइप का वेरिएबल, क्योंकि कैरेक्टर इनपुट लेना है। ch नाम से मैंने ले लिया है। इसके बाद स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए अल्फ़ाबेट क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, तो वो प्रिंट एफ से कर देते हैं। इसके बाद आगे कर्सर आना चाहिए, तो कर्सर आएगा स्कैन एफ से। क्योंकि कैरेक्टर टाइप की वैल्यू लेनी है इसलिए %c किस में स्टोर होगी, ch में, तो m%ch। ठीक है। अब इस ch की वैल्यू के बेस पर मुझे डिसाइड करना है कि वॉवल प्रिंट होगा या कॉन्सोनेंट प्रिंट होगा। तो यानी स्विच यहाँ पर लगेगा, और स्विच के अंदर जिस वैल्यू के बेस पर डिसाइड होना है, यानी ch के बेस पर डिसाइड होना है, तो ch इसके अंदर जाएगा। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। स्विच के अंदर क्या बनेंगे, स्विच के अंदर बनते हैं केस। तो केस, सबसे पहला केस क्या है कि अगर ए यूज़र ने डाला, जब आप कैरेक्टर वाला ए लिखेंगे तो सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे। अगर कोई नंबर है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हमारे केस में अल्फ़ाबेट है, यानी सिंगल कैरेक्टर में हमें लिखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर नहीं देते, सिंपल ए लिख देते हैं, तो ये समझेगा कि ए कोई वेरिएबल है और आपका प्रोग्राम सही परफॉर्म नहीं करेगा। अगर यूज़र ने ए डाला तो बताइए ए क्या है, ए तो वोवेल है, तो प्रिंट कर देगा क्या, वोवेल। ठीक है। और प्रिंट करने के बाद क्या हो जाना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए, तो ब्रेक कर देते हैं। ठीक है। अब इसी तरीके से बाकी केस लिख देते हैं। किस किस चीज़ के लिए, ए के लिए हो गया, EIOU के लिए और लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी वोवेल्स हैं। तो ये मैंने सारे केस लिख दिए हैं। मैं एक बार स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, AEIO और U। लेकिन अगर इनके अलावा कुछ और डालते हैं तो वो हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट में, कि अगर इसके अलावा कुछ और आए तो हमें क्या प्रिंट कर देना है, तो हमें प्रिंट कर देना है कॉन्सोनेंट। क्योंकि डिफ़ॉल्ट लास्ट है, ब्रेक नहीं भी लिखोगे तो भी काम चलेगा। इसे कंपाइल करते हैं और इसे रन करके देखते हैं। अल्फ़ाबेट क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, मान लीजिए मैंने डाल दिया U, एंटर प्रेस कर दीजिए, देखिए प्रिंट कर रहा है वोवेल। अगर AEIOU में से कुछ भी डालेंगे तो ये वोवेल प्रिंट करेगा। एक बार कुछ और डाल करके देखते हैं। इस बार मैंने डाल दिया D, ये देखिए प्रिंट कर रहा है कॉन्सोनेंट। लेकिन अभी इसे बहुत इम्प्रूव किया जा सकता है। क्या इम्प्रूव किया जा सकता है कि देखिए, ये हमें जो है बार बार लिखना पड़ रहा है, वोवेल वोवेल वोवेल। तो हम इसमें एक ट्रिक लगा सकते हैं। क्या ट्रिक लगा सकते हैं कि हम इन्हें सबको हटा देते हैं। ये देखिए, मैंने इसे हटा दिया, इसे भी हटा दिया, और इसी तरीके से बाकी में से भी हटा देते हैं। दैट्स इट। अब हम बस इसे इतना लिखते हैं। अब देखिए इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि CH में यूज़र कुछ भी डालेगा कैरेक्टर। मान लीजिए उसने AEIOU में से कुछ डाला, मान लीजिए E डाला। अब कहाँ जाएगा, केस A तो मैच करेगा नहीं, ये वाला केस मैच करेगा, E वाला। ठीक है। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ब्रेक भी नहीं है। तो अगर ब्रेक नहीं देंगे तो स्विच केस कैसे काम करता है, ये नेक्स्ट केस में बिना चेक किए एंट्री ले लेगा। यानी इस केस में एंट्री ले लेगा बिना चेक किए, इस केस में भी ले लेगा, इस केस में भी, ऐसे डाउन जाता रहेगा। कब तक, जब तक कि स्विच केस ख़त्म नहीं हो जाता या फिर उसे ब्रेक नहीं मिल जाता। तो देखिए यहाँ पर U के केस में उसे मिल जाएगा ब्रेक, और ये प्रिंट कर देगा वोवेल। तो इस ट्रिक में आप चाहे एंट्री कहीं से भी लें, चाहे A से लें, E से लें, I से लें, O से लें या U से लें, एग्जिट कहाँ से होगी, वोवेल प्रिंट करने के बाद। लेकिन मान लीजिए यूज़र ने इन AEIOU के अलावा कुछ और डाल दिया, जैसे Z डाल दिया या B डाल दिया मान लीजिए। अब क्योंकि B इनमें से किसी भी केस में नहीं है तो एंट्री लेगा ही नहीं, ना तो इसमें लेगा, ना इसमें, ना इसमें, ना इसमें, ना इसमें, क्योंकि B तो है ही नहीं ना।
तो एंट्री तभी लेगा जब केस मिलेगा। अगर इनमें से कोई केस नहीं मिलेगा तो कहाँ एंटर कर जाएगा, डिफ़ॉल्ट में, और प्रिंट कर देगा कॉन्सोनेंट। तो इसलिए इस ट्रिक से आप कम लिख करके भी सेम रिजल्ट ला सकते हैं। एक बार कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। मान लीजिए मैंने डाल दिया आई, ये देखिए प्रिंट कर रहा है वोवल, ठीक है। एक बार फिर से रन करते हैं। इस बार मैंने डाल दिया ए, ये देखिए फिर भी प्रिंट कर रहा है। एक बार फिर से रन करते हैं और इस बार डाल देते हैं क्या, कोई भी एस, ये देखिए प्रिंट कर रहा है कॉन्सोनेंट, ठीक है। लेकिन अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम अभी भी आ सकती है, क्या कि मान लीजिए मैंने इसे फिर से कंपाइल किया, रन किया और मैंने स्मॉल ए डाल दिया। अब देखिए अब ये प्रिंट कर रहा है कॉन्सोनेंट, जबकि ए तो क्या होना चाहिए, वोवल होना चाहिए। जबकि हमने, क्योंकि ऐसा क्यों कर रहा है ये, क्योंकि हमने यहाँ पर कैपिटल केस दिए हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं ये स्मॉल केस को भी कंसीडर करे तो आपने क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर स्मॉल केस वाले केस भी आप डाल दें। ए के लिए भी ऐसे डाल दिया, ऐसे ही ई के लिए भी डाल देंगे और इसी तरीके से बाकी के लिए भी आप डाल देंगे, ठीक है। ये मैं पूरा नहीं कर रहा, ये आपकी एक्सरसाइज है। आप इसे प्रैक्टिकल करके देखें और चला करके देखें कि ये सेम तरीके से काम करता है या नहीं करता। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।